हाय, माय नेम इज़ अमरुद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपका क्या रोड मैप होने वाला है। आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो है वो नेसेसरी है इन ऑर्डर टू बिकम फ्रंट एंड डेवलपर, और आपको एक प्रोफेशनल फ्रंट एंड डेवलपर का जॉब मिलने के लिए कौन सी डिग्री या फिर कौन से कोर्सेज की आपको ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। सो गाइस, बेसिकली वेब डेवलपर बनने के लिए आपके पास थ्री वेज है। थ्री वेज से आप वेब डेवलपर बन सकते हो। पहला वे है कि आप एक कंप्यूटर डिग्री हासिल कर लीजिए। कंप्यूटर डिग्री में क्या है कि ये एक एक्सपेंसिव वे है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है। आपको 4 साल का कोई कंप्यूटर डिग्री या फिर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये स्पेसिफिक टू वेब डेवलपमेंट नहीं होता, इसमें पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है। तो जिसको स्पेसिफिकली वेब डेवलपमेंट में नहीं जाना है या फिर जिसको पूरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक्सप्लोर करना है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है पहले से ही, जिसने डिसाइड किया हुआ है, तो उनके लिए कंप्यूटर डिग्री करना सही होगा। सो गाइस, सेकंड वे है कि आप कोई वेब डेवलपमेंट स्पेसिफिकली फॉर फ्रंट एंड और फॉर बैक एंड उसका कोई कोर्स कर लीजिए। मिनिमम टाइमलाइन होगी मे बी 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का आप कोई कोर्स कर लीजिए, या फिर लेट्स से आपने पहले से ही कोई टेक्निकल डिग्री आपके पास है, बैचलर डिग्री, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, या फिर आपने कोई टेक्निकल फील्ड में आपने कोई ग्रेजुएट आप है ऑलरेडी, और आपको अभी सॉफ्टवेयर फील्ड में आना है, आपको एक वेब डेवलपमेंट का सीखना है और आपको एक प्रोफेशनल जॉब करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कोई अच्छी सी इंस्टीट्यूट पकड़ के या फिर बुट कैंप पे जाके या फिर सीडेक करके 6 महीने का कोई कोर्स कर लीजिए, फ्रंट एंड बैक एंड या फिर फुल स्टैक का, एंड देन यू कैन बी अ गुड वेब डेवलपर और आपको एक अच्छी सी जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन इस वे में क्या है, इस वे में भी आपको 6 महीने का टाइम देना है और ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव है। सो आपको कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा। 50,000 से लेके मतलब 20,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक के कोर्सेस होते हैं। तो आप रेडी होना चाहिए आप पैसा खर्चा करने के लिए। सो गाइस, थर्ड वे है सेल्फ लर्निंग, जिसके बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। आप खुद भी सीख के फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो। आपको मैं कुछ ऑनलाइन फ्री वाले कोर्सेज की लिंक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके अब हम जो आगे की वीडियो में बात करने वाले हैं वो स्किल सेट्स आप सीख सकते हो। सो लाइक 6 से 8 महीना या फिर 10 महीने आपको स्पेंड करना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल एक्चुअली, कि आपका अगर लर्निंग आपका सेल्फ लर्निंग अच्छा है तो आप 4 महीने में या फिर 5 महीने में भी पूरा सीख सकते हैं, एंड देन आप जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है कंपनी वाइज डिफरेंट डिफरेंट रहती है, तो आप मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो लिंक्डइन पे या फिर नौकरी पे या फिर इंडीड पे। तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि बेसिक क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, आप वो चेक कर लीजिए। उसके हिसाब से आप सेल्फ लर्निंग करके फ्रंट एंड, ये वीडियो स्पेसिफिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, तो फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको क्या सीखना है, कहाँ से सीखना है, खुद आप सीख के विदाउट स्पेंडिंग सिंगल पेनी यू कैन बी अ गुड फ्रंट एंड डेवलपर। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपको कौन से स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है। Guys, so before jumping to the technologies और the skill sets, ये जानना जरूरी है कि फ्रंट एंड क्या होता है। सो वेब डेवलपमेंट में टू टर्म्स होती है बेसिकली, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। सो एज यू कैन सी, फ्रंट एंड जो होता है, जो भी आप कोई वेब पेज ओपन करते हो उसमें आप जो भी चीज़ें, जो भी एलिमेंट्स आप देख सकते हो, जिनको आप माउस से इंटरेक्ट कर सकते हो, अ, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती है फ्रंट एंड। वो सारी चीज़ें फ्रंट एंड के टर्म के अंदर आती है। और जो बैक एंड होता है वो सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें, जो चीज़ें आप नहीं देख सकते, जो बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा है, जब आप लॉगिन करते हो तो जो रिक्वेस्ट बैकग्राउंड में सर्वर को जाता है, वहाँ पे क्या प्रोसेसेस होती है, वो कहाँ से आपका यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ पे कंपेयर करता है, वो सारी चीज़ें जो है वो सारी
बैक एंड टर्म के अंदर आती है। तो हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे यहाँ पे कि जो भी आप फ्रंट एंड आपके ब्राउज़र में जो भी देखते हो, आपके लैपटॉप में या फिर मोबाइल में ब्राउज़र ओपन करके जो भी देखते हो वो फ्रंट एंड है। और जो आप नहीं देख सकते हो, जो बैक एंड में हो रहा है, सर्वर या फिर स्टोरेज, जो डेटाबेस है जहाँ पे आपका इमेजेस स्टोर होता है या फिर कोई डेटा स्टोर होता है, वो सारी चीज़ें बैक एंड में आती है। सो आई होप कि आपको ये सिंपल डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अगले स्किल सेट्स पे अभी फोकस करेंगे। तो गाइस, आपको सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीखनी पड़ेगी फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए। तो फ्रंट एंड में क्या होता है, आप क्या देखते हो जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हो, आपको कोई एक वेब पेज दिखेगा जहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं, कुछ इनपुट फील्ड्स होते हैं, कुछ इमेजेस होती है। बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ पॉपअप ओपन होता है या फिर आप कुछ लॉगिन बटन हिट करते हो तो बैकएंड में रिक्वेस्ट सेंड होता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें करने के लिए तीन जो स्किल सेट्स है वो आपको सीखने पड़ेंगे। ये तीन टेक्नोलॉजीज जो है वही रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीज़ें जो आप देखते हो वेबसाइट पे, ये सारी चीज़ें इन तीनों टेक्नोलॉजीज की वजह से होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हम समझेंगे कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो ढांचा होता है, जो स्केलेटन होता है, वो होता है, वो आप कंपेयर कर सकते हो HTML के साथ। जो वेब पेज का जो स्केलेटन होता है, जो ढांचा होता है, वो HTML से हम बनाते हैं। HTML ये एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है। इसके बारे में डिटेल आप जब पढ़ोगे, सेल्फ लर्न करोगे तो आप एक्सप्लोर कर ही लोगे। सेकंड जो है CSS। CSS आप कंपेयर कर सकते हो, ह्यूमन बॉडी में जो स्किन होता है वो होता है CSS। तो HTML जो आपका पेज होता है, वेब पेज, उसमें जो भी कलर्स आप देखते हो, बटन का कलर, इनपुट फील्ड का कलर, वेब पेज का कलर, वो सारा CSS की वजह से होता है। थर्ड है जावास्क्रिप्ट। एज अ ह्यूमन हम जो एक्शंस या फिर जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, हम जब हाथ ऊपर करते हैं, हाथ नीचे करते हैं, फिर कुछ चीज़ें उठाते हैं, तो हमारा ब्रेन हमको वो एक्टिविटीज़ करने के लिए बोलता है। तो जावास्क्रिप्ट इज़ लाइक अ ब्रेन, वो वेब पेज का एक ब्रेन होता है। सो बेसिकली ये तीनों टेक्नोलॉजीज आपको सीखनी है पहले। ये तीनों सीखने के बाद आप एक बेसिक वेब डेवलप फ्रंट एंड वेब डेवलपर आप डेवलपमेंट आपको आने लगेगा। सो गाइस, एक बार आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये तीनों चीज़ें सीख ली, उसके बाद आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट आने लग जाएगा। आप फंक्शनलिटीज़ डेवलप कर सकोगे, आप वेब पेज डेवलप कर सकोगे। इट्स लाइक आप एक बटन बना सकोगे, उस पर क्लिक करने के बाद कुछ पॉपअप ओपन होना चाहिए, क्या एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए, वो सब आप कर सकोगे। लेकिन आपको सिंपल से सिंपल टास्क डेवलप करने के लिए, फंक्शनलिटी डेवलप करने के लिए ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, जो प्लेन HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ करके। सो आपको आपका टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में प्रोडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, कंपनीज आपके जॉब में एक्सपेक्टेशन होती है कि आप कम टाइम में अपने वो फंक्शनलिटी डेवलप करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको हेल्प करने के लिए जावास्क्रिप्ट में कुछ लाइब्रेरीज, प्री डिफाइंड फंक्शनलिटीज जो है वो है ऑलरेडी, उनका यूज़ करके आप कम टाइम में कोई एक फंक्शनैलिटी अचीव कर सकोगे। सो बेसिकली यहाँ पे रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, ये कुछ फेमस फ्रेमवर्क्स या फिर लाइब्रेरीज है जावास्क्रिप्ट में जो कॉमनली फ्रंट एंड डेवलपर यूज़ करते हैं। सो इन तीनों में से आपको कौन सा सीखना है? आप किसी एक से स्टार्ट कर सकते हो। आप मार्केट रिसर्च करके देख सकते हो कि जॉब वैकेंसी सबसे ज़्यादा अगर रिएक्ट में है, एंगुलर में है, आप नौकरी पे सर्च कर सकते हो कीवर्ड्स, रिएक्ट जॉब्स, एंगुलर जॉब्स। सो जो सबसे ज़्यादा होंगे वो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो बेसिकली आपका एक फर्स्ट जॉब लैंड करने के लिए। उसके बाद आपको आपके करियर में दूसरे टेक्नोलॉजीज भी सीखने का मौका तो मिलता ही है। तो आप रिएक्ट से स्टार्ट कर सकते हो मेरे हिसाब से। इसके लिए 2 महीना या फिर 3 महीने का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा आपको। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी स्किल सेट्स में एक और स्किल सेट ऐड हो जाएगा और आपको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप रिएक्ट या फिर आप Vue.js से भी स्टार्ट कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू एक्चुअली। तो आप वो मार्केट रिसर्च करके देख सकते हो। सो गाइस, आप अगर एक कंप्यूटर ग्रेजुएट हो और आप फ्रेशर हो, तो एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, रिएक्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इतना सीखने के बाद आपको आपका फर्स्ट जॉब तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको आपके चांसेस और भी बढ़ाने हैं और भी आपकी प्रोबेबिलिटी जॉब मिलने की बढ़ानी है, तो आप और कुछ चीज़ें जो है वो आप सीख सकते हो।
जैसे कि अजाइल जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है, अजाइल, गीट, टर्मिनल के कमांड्स, npm, जो आप जावास्क्रिप्ट में जो लाइब्रेरीज होती है उनको इंस्टॉल कैसे करते हैं, बिल्ड टूल्स, जो आपका फ्रंट एंड का पूरा जो आपने डेवलपमेंट किया उसको बिल्ड कैसे करना है, सैस जो है वो CSS के फाइल्स बहुत ज़्यादा हो जाती, बहुत ज़्यादा बड़ी CSS हो जाती है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, सैस एक प्री प्रोसेसर है, बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप जो है वो एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट और CSS मिक्स करके, कुछ यूआई एलिमेंट्स उसमें रेडीमेड हमको मिल जाते हैं, बटन्स, पॉपअप, हेडर, फुटर, लाइक दैट। इन सब पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में हम इनको कवर नहीं करते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसके स्कोप में ये अभी तो नहीं है। बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, जब तक आप जॉब सर्च कर रहे हो ये CSS HTML सीखने के बाद, तो उस टाइम में आप ये चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हो, तो आपके चांसेस जो है वो 100% आपके बढ़ जाएंगे जॉब मिलने के। सो ये सब चीज़ें सीखने के लिए और आपको एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए बेसिकली टाइम कितना लगेगा। हम इनको, इन सारी चीज़ों को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है बेसिक्स, जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है, वो तो आपका कंपलसरी है सीखना, तो वो आप 3 से 4 महीने के अंदर वो आप सीख सकते हो, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। अगर आपका लर्निंग अच्छा है, सेल्फ लर्निंग आपका अच्छा है, तो आप कम टाइम में भी सीख सकते हो। और आप ऑलरेडी एक कंप्यूटर ग्रेजुएट है, तो आप तो 4 साल आपने तो CSS HTML जावास्क्रिप्ट देखा ही होगा, उस पर थोड़ा बहुत काम किया ही होगा, तो उनके लिए ये आसान होगा सीखना। लेकिन जो कंप्यूटर ग्रेजुएट नहीं है, जो अदर टेक्निकल फील्ड से या फिर नॉन टेक्निकल फील्ड से है, उन लोगों के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। बट कोई इशू नहीं, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतने आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके इंटरव्यूज़ क्रैक करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सेकंड जो पार्ट है वो है, आपको एक फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी सीख लीजिए जावास्क्रिप्ट की, जो है रिएक्ट, एंगुलर, एवरी व्यू। तो वो सीखने के लिए बेसिकली 2 से 3 महीने बहुत है। उसके बाद आपके पास अगर और उसके बाद आप जॉब सर्च करना तो चालू कर सकते हो, और मीन टाइम में आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें आप एडिशनल टूल्स जो हमने लिस्ट डाउन किए थे वो टूल्स आप सीख सकते हो साइड बाय साइड। सो बेसिकली ओवरऑल आपको मेरे ख्याल से मिनिमम 8 to 10 मंथ्स आपको लगेंगे। अगर कोई बहुत ही बिगिनर है जिसको HTML बिल्कुल ही भी पता नहीं है, उनके लिए 8 से 10 महीने लगेंगे पूरा एक फ्रंट एंड डेवलपर के पूरा स्किल सेट सीखने के लिए। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा कि फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती है। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किसके ऊपर बनाऊँ। इन डेप्थ में वीडियो, आई एम थिंकिंग इन डेप्थ में HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे वीडियोस बनाऊँ टेक्निकली, कि उनको सीखना कैसे है। So let me know in the comment section, and thank you, and please do subscribe.